तो मेरे को क्या करना है, वापस से जो पिछले 28 दिन मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया था, सेम प्रोसेस को मेरे को वापस से फॉलो करना है। और हर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर अपने लॉसेस को कवर अप करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली लॉसेस को कवर अप कैसे किया जाता है। लास्ट मंथ आई लॉस्ट अराउंड $35,000, यानी कि 30 लाख रुपए का लॉस मुझे एक दिन के अंदर हुआ था, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। एंड उसके बाद से सबका एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि आपने लॉस कवर अप किया या नहीं किया। वेल, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि जो मैंने लास्ट मंथ लॉस किया था, क्या मैं उसको कवर अप कर पाया या नहीं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और पूरा वीडियो ध्यान से देखो, एंड तक देखना। आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और खासकर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, कोई सा भी मार्केट ट्रेड करते हो, यू आर अ ट्रेडर, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि लॉसेस हर किसी को होते हैं और लॉसेस में 95% ऑफ द ट्रेडर हैं, और हर एक लॉस मेकिंग ट्रेडर अपने लॉसेस को कवर अप करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली लॉसेस को कवर अप कैसे किया जाता है। तो अगर जानना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो। ओके गाइस, स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले आप लोग सोचेंगे कि मैं ट्रेड किस पे करता हूँ, तो मैं डेल्टा एक्सचेंज पे करता हूँ। दिस इज FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 24/7 365 डेज मार्केट ओपन रहता है। यहाँ पर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी क्रिप्टो को बाय सेल नहीं करता, ना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बाय सेल करने की, क्योंकि बाइंग सेलिंग डायरेक्टली क्रिप्टोज में करना एक अपने आप में रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इंडिया के अंदर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आपका वॉलेट गायब हो सकता है, ब्रोकर गायब हो सकता है, आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल आपको डेली देखने को मिलते हैं। तो इट्स बेटर टू ट्रेड लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन। जो भी क्रिप्टोज आपके फेवरेट है उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसको ट्रेड करना है अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन करके चालू कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं मेरा जो यहाँ पर जर्नी है वो कैसा रहा है, अभी तक मैंने क्या किया है यहाँ पे लास्ट जो मैंने लॉस था उसके बाद। सो अगर मैं पहले आपको अपना ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ, यहाँ से ऑर्डर हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट ऑर्डर हिस्ट्री, एंड इसमें आप डेट वाइज देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर मैंने इसको, आई थिंक यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रियलाइज P&L का आपको ऑप्शन दिख रहा है। ये सारे रियलाइज P&Ls हैं। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो ये सारे आते हैं, लॉसेस के आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद ये मई है, ये अप्रैल का है, सारे रियलाइज P&L वगैरह। एंड इसके बाद मैंने कहाँ पे एक लॉस लिया हुआ था उसको मैं दिखा देता हूँ, मई। फिर इसके बाद अप्रैल में हम आ गए, ये सारे रियलाइज P&L अप्रैल के हैं। ये है 24,000 23,000, यहाँ पर देखो ये है लॉस, ये है लॉस, ये है लॉस, ये है लॉस। इन सब के $24,000 का एक बार मैं इसका भी आपको शेयर लिंक देता हूँ। ये सारे ट्रेड्स के वेरीफाइड लिंक मैं आपको हर एक वीडियो में जब भी मैं करता हूँ तो शेयर करते रहता हूँ। सो यहाँ पर एक शेयर लिंक का ऑप्शन आता है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन किया तो इससे आप अपना जो भी ट्रेड प्रॉफिट लॉस है उसको शेयर करके वेरीफाई कर सकते हो मुझसे, अगर आप किसी को प्रॉफिट लॉस है शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपने पास अप्रैल का ये वाला जो एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला चार जो है ये लॉसेस थे बड़े बड़े। इसके बाद ही मुझे लॉस हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, इसके बाद ही मुझे लॉस यहाँ पर फेस कर $3,000 मैंने फिर उड़ाए। लेकिन समहाउ इसको मैं धीरे धीरे करके, अगर आप देखोगे तो मैंने इसको यहाँ से 3,000 का फिर $1,700 उड़ा मेरा। फिर यहाँ पर कुछ बना प्रॉफिट, कुछ बना $2,000, $4,000, फिर यहाँ पर $2,200 गया, फिर $6,000, फिर ऑलमोस्ट $5,500। एंड उससे पीछे जाऊँगा तो फिर अगर देखोगे तो नीचे फिर $3,000 का लॉस, $3,000 का लॉस, फिर $7,000, $5,000, $500, $2,000, फिर $9,000, $6,000। सो ये लास्ट दो ट्रेड्स के वो है। अब टोटल मैंने यहाँ पर कितना किया है अपना लॉसेस को कवर अप, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके लिए मेरे को P&L एनालिटिक्स में जाना पड़ेगा। सो अभी आ चुके P&L एनालिटिक्स के सेक्शन में, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पर अभी लास्ट 7 डेज़ का दिखा था, लेकिन मैं इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। पहले मैं आपको लास्ट अप्रैल वाले मंथ में लेके चलता हूँ। ऐसे मैं अप्रैल मंथ में 31 से मैं आपको शेयर कर रहा था कि 31 मार्च के आसपास से, लेकिन मैं अप्रैल आपको सिर्फ मंथ का यहाँ पर देता हूँ कि मैंने मंथ में क्या किया था। सो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो मेरे पास जो नेट रियलाइज लॉस है दिस इज अराउंड 7,22,000। विन रेट इसमें है, एवरेज है और एवरेज लॉस है। यहाँ पर ये एवरेज इसलिए चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पर मेरे से गलती हुई। सो दिस इज द लॉस जो मैंने फेस किया था ऑन अ सिंगल डे। उसके बाद देखो मेरे पास फिर लॉस हुआ, फिर मेरे को लॉस हुआ, फिर मेरे को लॉस हुआ। तो 1.36 लाख का लॉस हुआ था 38 को, 30 तारीख को, 30 अप्रैल को। 25 को मेरे को फिर 3 लाख का लॉस हुआ था। फिर यहाँ पर मैंने अराउंड 29 लाख रुपये, मतलब 30 लाख रुपये लॉस मैंने यहाँ पर फेस किया था। तो आप देखोगे 30 और 3 33 लाख के आसपास, और 34 35 टोटल 35 लाख रुपए मेरे यहाँ पर उड़े थे। अभी ये यहाँ पर 7 लाख क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बना था 4 लाख 5 लाख, और ये बना हुआ था, तो काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था। बट एक गलती जो मैं इसके बीच में आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही ट्रेड को होल्ड करके बैठा हुआ था। तो इस ट्रेड के साथ मेरे काफ़ी ज़्यादा इमोशन आई थिंक अटैच हो रहे थे। और इस ट्रेड में मैंने क्या गलती की थी,
अगर आप मेरा पास्ट लॉस वाला वीडियो देखोगे चैनल पर जाके, आई बटन पर आपको आई थिंक वीडियो मिल जाएगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली मिस्टेक क्या किया। सो ट्रेडेड वॉल्यूम मेरे यहाँ पर दिखा रहा है 46 करोड़ के आसपास का, और ट्रेडिंग फीस मैंने यहाँ पर टोटल एक 1.3 लाख के आसपास लास्ट मंथ पे की है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग फीस आई थिंक इसी में मेरी पे हुई थी $40,000, मतलब 40,000 रुपये, क्योंकि ये बहुत लंबा होल्ड किया होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट लॉस। अब मैं इसको किस तरीके से कवर अप किया, क्या किया, वो मैं आपको एक बार इस मंथ के उससे एक बार आपको शेयर करता हूँ। सो ये मई 1 से लेकर 27 है आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज 27, एंड अगर आप इसको 29 को देख रहे हो तो ऑलमोस्ट मैं उसमें भी कुछ प्रॉफिट बना ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, बाहर हूँ, तो उतना मैं एक्टिवली मार्केट को नहीं रिसर्च करता, बट मेरे को जब सेटअप दिखता है तो आई जस्ट ट्रेड। सो यहाँ पर देखोगे, सो दिस इज उसके बाद ये मई का महीना है, यहाँ पे 2,22,000, यहाँ पर देखोगे 6 तारीख को 2,18,000, जो मैंने आपको अभी अपना रिकॉर्ड हिस्ट्री दिखाया था उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैच कर सकते हैं फॉर बेटर कन्फर्मेशन। फिर यहाँ पर मैंने लॉस किया था, छोटा सा एक लॉस था, 900 रुपये का ट्रेड कर दिया 3 लाख का। फिर यहाँ पर मैंने लॉस किया 192, फिर यहाँ पर मैंने 5,72,000, फिर यहाँ पर 4,48,000, फिर यहाँ पे लॉस, फिर यहाँ पर 2 बैक टू बैक लॉसेस लगे थे, लेकिन लॉसेस मैंने अभी कंट्रोल में रखा, 3 लाख से ऊपर में जा ही नहीं रहा था, 6 लाख, फिर यहाँ देखोगे तो 5 लाख के आस 5.5 4.5 लाख, फिर यहाँ पर 2 लाख के आसपास का लॉस, यहाँ पर 7,86,000, फिर अगेन यहाँ पर देखोगे तो 5,33,000। तो नेट टोटल मेरा जो रियलाइज पेन है दिस इज अराउंड 32,91,000 रुपीज़ के आसपास का, और एवरेज मैंने यहाँ पे जो लॉस बुक किया है 1,90,000 मेरा एवरेज लॉस है, और एवरेज जो प्रॉफिट है 4,24,000। तो आप कह सकते हो 1:2 से मेरा एक रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो 1:2, और ट्रेड मैंने सिर्फ 15 लिए। तो महीने के ऑलमोस्ट 30 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और मैंने सिर्फ 15 ट्रेड्स यहाँ पर लिए। तो आप मेरी ट्रेड्स की फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हो कि मैंने किस फ्रिक्वेंसी पर ट्रेड लिया हुआ है। और लास्ट मंथ का भी अगर आपको ट्रेड फ्रिक्वेंसी दिखा हो तो बहुत कम थे, और लास्ट मंथ में मेरा अगर बड़े लॉस को छोड़ेंगे तो मेरा प्रॉफिट ही था 25-26 लाख रुपये के आसपास का। सो ये मेरा ट्रेडिंग फीस मैंने 1,62,000 पे किया हुआ है, एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम मैंने यहाँ पर 52 करोड़ का जनरेट किया है। सो टोटल बाय सेल करके यहाँ पे एक वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो ये है मेरा अभी तक का रिकॉर्ड। सो डे बाय डे जितने भी ट्रेड्स हैं मोस्ट प्रोबेबली इसका सारे के सारे ट्रेड्स, इवन स्टॉप लॉस गया, कुछ भी गया, इवन मेरा इसमें एक ट्रेड में आई थिंक स्टॉप लॉस गया था फ्रॉम द टारगेट, मैंने अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया था कहीं पे, इधर हिट हुआ था। इवन ये ट्रेड $8,000 या कुछ प्रॉफिट दे रहा था, और ये मैंने प्रॉपर हर एक ट्रेड सेटअप जो भी होता है मैं अपनी प्रॉपर कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। लास्ट ट्रेड देखोगे या कोई सा भी ट्रेड आपको, आप सिर्फ आप अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दो और ज्वाइन करो और चेक कर लो कि मैंने हर एक ट्रेड, जब मैं एंट्री प्लान करता हूँ मेरा जो लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है इस ट्रेड किसी भी ट्रेड का, ये देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री मैंने यहाँ पर बनाया था, एंड एग्जैक्ट 1 घंटे 50 मिनट के अंदर वो एक वन शॉट मेरे को इस ट्रेड ने मोमेंटम दे दिया था। कभी 2-2 दिन बाद देता है, कभी एकदम से दे देता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट, बट मेरे को यहाँ पर अपना सिर्फ एंट्री करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है, और एक अच्छे लॉजिक कॉन्सेप्ट में मैं प्लान करता हूँ, ठीक है। और जब मैं इंडिविजुअली पर्सनली ट्रेड वहाँ पर नहीं ले रहा होता हूँ तो मैं वो भी शेयर करता हूँ कि मैं अभी पर्सनली ट्रेड नहीं ले रहा, ये देखो ये अपना ट्रेड था। तो हर एक ट्रेड है मैंने यहाँ पर जब मैंने प्लान किया, एग्जीक्यूट करते मैंने शेयर किया कि मेरा यहाँ इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किए थे। सो आई होप आप लोगों ने इनको देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, उनसे सीखा होगा। मेरे को नहीं पता कि जो इस पर ज्वाइन कर रहा है, ट्रेड कर रहे नहीं कर रहे, उससे मेरे को कोई उतना लेना देना भी नहीं है। मैं जस्ट कि आप सीख सको, आपको पता हो कि एग्जैक्ट अच्छे ट्रेड्स कैसे उठाए जाते हैं, क्वालिटी ट्रेड्स कैसे उठाए जाते हैं। जब मैं इस तरीके क्वालिटी ट्रेड्स उठा रहा तो आप भी सेम क्वालिटी ट्रेड्स को पिकअप कर सकते हो और सीख सकते हो, इसलिए मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। सो ये है अपनी फ्रिक्वेंसी, और इसी में लास्ट मंथ का अगर आप वापस आपको दिखाता हूँ। सो 1 तारीख से लेकर लास्ट मंथ के जो मेरे ट्रेड्स हैं वो भी मेरे बहुत कम हैं ये। सो लास्ट मंथ देखोगे तो मेरे यहाँ पे ऑलमोस्ट सिर्फ 14 ट्रेड्स लिए हुए हैं, और यहाँ पर इस मंथ ही मैंने 14 से 15 ट्रेड्स लिया। 15 ट्रेड में मैंने सेम लॉस को कवर अप भी कर दिया। बस यहाँ तक का मेरा अच्छा प्रॉफिट था, और इतने दिनों में मैंने यहाँ पर कुछ गैप रखा था, और ये मैंने ट्रेड मैंने यहाँ पर किया जिसकी वजह से मेरे को बड़ा लॉस हुआ। तो बड़ी गलतियाँ हर किसी से होती हैं, दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स आप बनाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर जो पैसा कमा रहा है मार्केट में कुछ भी कर रहा है तो उसको लॉसेस नहीं होते हैं, उसको बड़े बड़े लॉसेस होते हैं, क्योंकि एक गलती होती है और उसका रिस्क फैक्टर बड़ा होता है, तो उसको रिस्क लेना आता है, उसको पता है कि मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। और जो मेरा प्रॉफिट है, अगर मैंने 30 लाख रुपये एक दिन में उड़ाया तो नेट टोटल महीने के अंदर की बात करूँगा तो सिर्फ 7,22,000 रुपये के आसपास ही गया था। सो अगर मैंने यहाँ पर 1 मंथ के अंदर इतना बड़ा अगर लॉस भी लिया है, या एक दिन के अंदर मेरी गलती से लॉस हुआ है जो कितने दिनों का होल्ड करने के बाद हुआ है, तो वो सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक है, राइट।
एक सिंगल मिस्टेक की वजह से जो मैं कंसिस्टेंट यहाँ पर प्रॉफिट बना रहा था, अपने स्ट्रेटजी सेटअप को फॉलो करके यहाँ पर जो प्रॉफिट्स निकाल रहा था, उसको नहीं छोड़ सकता, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इस पर डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से सिर्फ एक दिन गलती हो इसका मतलब मेरा स्ट्रेटजी, मेरा सेटअप या मेरा सिस्टम मेरे को गलत ट्रेड नहीं देता है, या मेरी ट्रेडिंग स्टाइल गलत नहीं है, या मेरे को खुद पर डाउट करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए गलत हुआ क्योंकि उसके पीछे कई कारण थे, कई इमोशनल अटैचमेंट था, इमोशनल मिस्टेक्स थी, क्वांटिटी का गलती था, क्योंकि एवरेजिंग कर दिया था, बहुत कुछ कर दिया था, तो उसने मेरा पूरा का पूरा महीने का वाइप आउट कर दिया। एंड स्टिल मैंने जब अपना बड़ा पैसा लूज़ किया तो उसमें मैंने ज़्यादा बड़ा लूज़ नहीं किया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। सो ओवरऑल मंथ के अंदर की बात करूँ तो 7,22,000 ही मैंने यहाँ पर लूज़ किया, राइट, क्योंकि सिर्फ एक दिन की गलती से। लेकिन अगर इस एक दिन का मिस्टेक को मैं हटा देता हूँ, मैं किस तरीके से सोचता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इस एक दिन का मिस्टेक हटा दे रहा हूँ, इस 30 लाख को हटा दूँ, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट में यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि 7 लाख के आसपास का तो मेरे पास एक ही दिन का प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब 8 साढ़े 8 लाख रुपए का, तो ये कुछ मैटर ही नहीं करता। सो ये चीज़ है, मेरे को पता है कि मेरे को मेरा स्ट्रेटजी, मेरा सिस्टम, मैं जब ट्रेड्स प्लान करता हूँ कितने हाई क्वालिटी ट्रेड्स होते हैं और उनकी क्या पोटेंशियल होती है, रिस्क एंगेजमेंट में कितना रिवॉर्ड कैप्चर करता हूँ, ठीक है। तो एक दिन की मिस्टेक से अपना पूरा सिस्टम को अगर आप छोड़ देते हो, डाउट कर देते हो और अगले ही दिन उसको कवर अप करने चले जाते हो और अगले ही दिन बड़ा पैसा लगा देते हो, वो गलती है। अगले दिन मैंने लॉस किया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 लाख मतलब 3 लाख के आसपास का लॉस किया, फिर मुझे लॉस हुआ, ठीक है। तो इतने बड़े लॉस के बाद बैक टू बैक लॉसेस लगते हैं, बट यहाँ पे अगर 30 के बाद मैं अगर 40 लाख लॉस कर देता, 50 लाख लॉस कर देता, 20 लाख लॉस कर देता, तो मैं अपना आधा से ज़्यादा कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट कर देता। गलती वहाँ पे होती है। तो सेम प्रोसेस फॉलो किया। अब यहाँ पर थोड़ा इमोशनल आपका आया, ट्रेड्स में साइकोलॉजी खराब हुई, तो आपको उसके बाद के ट्रेड्स में थोड़ा सा आपको सस्टेन करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखो दिक्कत हुआ, सस्टेन करने में दिक्कत हुआ, थोड़ा बहुत मैनेज किया और नेक्स्ट मंथ में मैं जैसे ही आया, 1 मई से अगर आप देखोगे 1 मई से 27 जब मैं आज कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं आया तो वो सेम कंसिस्टेंसी वापस आ गई। अब रिस्क के अगेंस्ट में देखोगे तो जहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है वहाँ पे मेरा बहुत कम रिस्क है, 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख, लेकिन जब मैं रिवॉर्ड पकड़ रहा हूँ तो 1:2 1:3 पे ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 लाख का लॉस है, तो यहाँ पर मेरे पास 8 लाख के आसपास का प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो 1:4 का रिस्क के अगेंस्ट में रिवॉर्ड पकड़ रहा हूँ। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, आपका स्ट्रेटजी अच्छा है, आपके ट्रेड्स अच्छे हैं, सो यू कैन कवर अप ऑल योर लॉसेस, ठीक है। अब इसका यहाँ पर कोई शेयर लिंक का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने फ़ोन की स्क्रीन से आपको दिखाऊंगा तो फ़ोन में एक शेयर लिंक का ऑप्शन आता है, जिससे ये वाला जो वो है यहाँ पे एक शेयर लिंक होता है, वो आप देख सकते हो साइड में, आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, जिससे आप और अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप प्रॉफिट लॉस नंबर ये सारे अनरियलिस्टिक होते हैं, मतलब पचते नहीं है, जमते नहीं लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार इतना बनता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर सारा दिन लॉसेस जो कर रहा है वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो मेरे को आज देख रहा है, बट वो मेरे को नहीं जानता कि मैं 2020 से काम कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक जैसे लगता है, इसलिए मैं हर एक चीज़ आपको वेरीफाई करके देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो, क्योंकि ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर नंबर्स पर बात होती है, यहाँ पे डिजिट्स पर बात होती है। जो 32 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है इस मंथ के अंदर, 32 लाख मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की उसको ज़िंदगी लग जाएगी इतना बनाने में, तो ये अनरियलिस्टिक होता है। सो इसीलिए यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो होते हैं। सो इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली शेयर करता हूँ विद द लॉजिक, विद द स्ट्रेटजी, विद द जो प्रॉफिट का शेयर लिंक होता है वो, ताकि आपको किसी तरीके से डाउट ना हो, आप समझ सको कि एग्जैक्टली ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं और ये चीज़ें की जा सकती हैं अगर आप सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करते हो। अगर ट्रेड्स की बात करें तो मैं यहाँ पर, अगर आपको आई थिंक मेरा कहीं पास्ट ट्रेड दिख जाएंगे, तो इस तरीके की ट्रेडिंग है मेरी, ठीक है। तो ये मेरे सारे ट्रेड्स वेड्स मैंने लिए हैं जितने पास्ट में, उन सबका आपको यहाँ की पोजीशन दिख रही होगी कि कहाँ कहाँ मैंने बनाया हुआ है। ये देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये सारे ट्रेड्स। अभी ट्रेड्स की एक्यूरेसी, इन ट्रेड्स पे मैंने किस किस तरीके से प्लान किया, क्या क्या किया, अगर आपको चाहिए एक डिटेल में वीडियो कि जो जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, ये मैंने क्या क्या लॉजिक बना के लिए हैं हर एक ट्रेड्स पर, आपको जो इस मंथ में मैंने जो 30 ट्रेड्स या 15 ट्रेड लिए हैं, 15 ट्रेड के पीछे का लॉजिक चाहिए तो कमेंट कर देना ट्रेड लॉजिक। मैं हर एक ट्रेड को क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या साइकोलॉजी था, क्या स्ट्रेटजी था, एक डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ताकि मेरा आप हर एक ट्रेड्स को यहाँ पर देख सको और उस हर एक ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट से आप समझ सको कि किस तरीके से मार्केट में एग्जैक्टली ट्रेडिंग की जाती है, किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी, अपने सेटअप को फॉलो किया जाता है और कैसे हाई एक्यूरेट ट्रेड सेटअप्स को ढूंढा जाता है, ताकि आप लोग भी ट्रेडिंग सीख सको और ट्रेडिंग से अपना जो खर्चा पानी है या घर है वो चला सको, क्योंकि ट्रेडिंग हर कोई करता है बट लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए जब लॉसेस ज़्यादा होते हैं, लोग मैनेज नहीं कर पाते और तो होपलेस हो जाते हैं कि होता ही नहीं है ट्रेडिंग में, पैसा बनता ही नहीं है। सो दिस इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस जो मैंने आपको शो किया। और लॉसेस बड़े बड़े, इवन अगर लॉसेस को छोड़ दो तो आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हो लास्ट मंथ और इस मंथ का, बट स्टिल इवन हैविंग अ बिग लॉस वो भी कवर अप हो सकता है। वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से अपने लॉसेस को कवर अप किया। वेल अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लोजिंग नोट दे देता हूँ।
अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं होटल रूम से अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो मैं ट्रेड भी करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे बैठ के ट्रेड नहीं कर रहा होता हूँ। आपने अगर मेरे ट्रेड्स देखे होंगे पूरे महीने भर के अंदर की अगर ट्रेडिंग देखी होगी, 30 दिन के अंदर मैंने बहुत कम ट्रेड लिए हैं। और यही इकलौता सॉल्यूशन है अपने लॉसेस को कवर अप करने का। हमारी गलती क्या होती है, जब हमारे लॉस बड़े होते हैं, हम उसको इमीडिएट कवर अप करने के लिए चले जाते हैं और हमको लगता है कि कल के कल उसको कवर अप हो जाएगा। लेकिन आपको अपना साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट को वहाँ पर स्टेबल रख के आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। लॉजिकल कैसे? अगर मैंने अपने महीने भर का प्रॉफिट या अपने महीने भर का जो कमाया था वो एक दिन में लूज़ कर दिया सिर्फ एक गलती की वजह से, इसका मतलब ये है कि गलती मेरे से भी होती है, गलती आपसे भी होती है, गलती हर एक ट्रेडर से होती है। चाहे वो बिगिनर हो, चाहे एडवांस लेवल का हो। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस लॉसेस के जाल में फँसा जाता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उससे गलती होती है, उसको बड़े लॉसेस होते हैं, बट ही नो हाउ ही विल कवर हिज लॉसेस। उसको पता है टेक्निक, उसको पता है मेथड, उसको पूरा प्रोसेस पता है, उसको पता है कि मेरे को इस प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस प्रोसेस के थ्रू मैंने लास्ट मंथ जो अपना प्रॉफिट था 28-30 लाख रुपए का, 25-26 लाख रुपए का, वो बनाया था, बट एक दिन की गलती की वजह से पूरा प्रॉफिट चला गया था। और अपने बड़े लॉस के बाद मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो किया। मैंने ये फोकस नहीं किया कि मैं जो लॉस है उसको कल के कल कवर अप कर दूं, परसों के परसों कवर अप कर दूं। इवन मेरा जो लॉस है 20-30-40 लाख लोग देखते हैं, जो कि मेरे को सोशल मीडिया फॉलो करते हैं। और एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, हर कोई ये सोचता है कि भाई इतना बड़ा लॉस है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, लोग बोलते हैं भाई तुझे तो कुछ आता ही नहीं, तुझे ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं, इतना प्रोफेशनल ट्रेडर, तुझे लॉस कैसे हो सकता है। मुझे लॉस इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं लॉस बताता हूँ, मैं लॉस आपको दिखाता हूँ कि यार ये लॉस है, ताकि आपको रियलिटी पता चल सके कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस होते हैं। बिकॉज आप ट्रेडिंग को देखते हो या किसी ट्रेडिंग क्रिएटर को देखते हो जो इन्फ्लुएंसर होता है ट्रेडिंग का, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है। एंड जो उसको देखने वाला उसको ऐसा लगता है कि भाई प्रॉफिट ही होता है। लेकिन मैं आपको अपने लॉसेस शेयर करता हूँ, मैं मिस्टेक्स शेयर करता हूँ, ताकि आप ये समझ सको कि एक पहला ट्रेडिंग होती कैसे है, ट्रेडिंग में गलतियाँ कैसे होती हैं, ट्रेडिंग में बड़े लॉसेस होते हैं और उन लॉसेस के पीछे का लॉजिक रीजन क्या होता है, ताकि आप उन गलतियों से सीख सको और आप उतने बड़े लॉसेस अपनी ट्रेडिंग में ना करो। ठीक है, तो इसलिए मैं शेयर करता हूँ। और अगर मैंने उस लॉस को कवर अप किया है तो मेरा काम है वो भी शेयर करना, और मैंने आपके साथ शेयर किया। सिंपल सा टेक्निक है, सिंपल सी मेथड है। जिस पैसे को बनाने के लिए आपको 1 महीना लगा, वापस उस पैसे को बनाने के लिए आपके अगले 1 से 2 महीना लगेगा ही लगेगा। आप उस लॉस को सिंगल डे, सिंगल वीक में कवर अप करने की कोशिश करोगे, यू विल एंड अप लूजिंग एंटायर कैपिटल, सारा का सारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि यार जब मैंने 20 लाख का लॉस किया, 30 लाख का लॉस किया, वो मेरी एक दिन की गलती से हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले 28 दिन मैंने सही से ट्रेडिंग नहीं की। पिछले 28 दिन मैंने बहुत सही तरीके से ट्रेडिंग की, बस एक दिन मेरे से कुछ गलती हुई जिसकी वजह से मेरे को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मेरे को क्या करना है, वापस से जो पिछले 28 दिन मैंने एक प्रोसेस फॉलो किया था, सेम प्रोसेस को मेरे को वापस से फॉलो करना है, ताकि मैं सेम जो अपना कंसिस्टेंट जो मेरी जर्नी चल रही थी उसको कंटिन्यू कर सकूं। एक दिन के लॉसेस की वजह से अपने साइकोलॉजी, अपने इमोशंस, अपने डिसीजंस को चेंज मत करो, मार्केट को गाली मत दो, अपने स्ट्रेटजी को चेंज करने की कोशिश मत करो, अपने सेटअप मत छोड़ो। जिस प्रोसेस से आपका पैसा बना है उसी पर स्टिक रहो, वही आपको पैसा बना के देगा, और उसी ने ही मेरे लॉसेस को कवर अप करके दिया। सो मैं कभी भी अपने लॉसेस को सडन कवर अप करने के लिए नहीं जाता, एक दिन के अंदर कवर अप करने के लिए नहीं जाता। इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपने जब पैसा बनाया टाइम लगा था, तो अगर लॉस कवर अप करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। जस्ट सिंपल थिंग कि आपको अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, और जो टेक्निक, जो मेथड आप अभी तक यूज़ कर रहे थे उसी पर काम करना है। कितने भी बड़े लॉस हो, कितना ही बड़ा लॉस हो, कवर अप हो सकता है। बस वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअसली सेम तरीके से फॉलो करते हो या नहीं, या बड़े लॉस के बाद अपना सब कुछ चेंज कर देते हो। अगर सब कुछ चेंज कर दोगे, टेक्निक, मेथड, प्रोसेस सब चेंज कर दोगे, अपने आप पर डाउट करोगे, तो यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर कैपिटल। लेकिन अगर प्रोसेस सेम कंटिन्यू करोगे, उस प्रोसेस पे बिलीव रखोगे, कंसिस्टेंटली मार्केट में काम करते रहोगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहोगे, तो जितने बड़े बड़े लॉसेस हैं एक ना एक दिन कवर अप हो जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग लॉसेस में, ताकि उनको समझ में आ जाए कि लॉसेस तो सबको होते हैं, लेकिन लॉसेस को कवर करने का एक तरीका होता है, और शायद इस वीडियो से उनको हेल्प मिले और वो भी अपने लॉसेस को कवर अप कर पाए। और अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करना है क्रिप्टोज के अंदर, तो आप लोग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट है, अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं, आपको 10% का ब्रोकरेज में डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसी के साथ गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं तो मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने जो सारे ट्रेड से लिए थे, मैं अपनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर लॉजिक के साथ अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि वो लोग भी सीख सकें जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड किया जाता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।